तो कभी देखा किसी टीचर ने कि बच्चा काम कर रहा है, तो आपको पता है कि 14 साल से पहले बच्चों को काम करना नहीं है, तो टीचर ने पूछ लिया कि बेटे वाई आर यू वर्किंग। बच्चा बड़ा निराश होकर बताया कि सर मैं ही पढ़ता हूँ, बहन मेरी नहीं पढ़ती, हम लोग दोनों लोग मिलके काम करते हैं। सर थोड़ा सा मन हमारा भी हिल गया और हम लोगों ने बात की कि नहीं, हम लोग घर घर घूमेंगे, बुलाएंगे ऐसे बच्चों को, और जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको असुविधा हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं। 92% लेकर आई हैं, कैसे? सबसे पहले तो मैं अपना पूरा सहयोग अपने माता पिता को देना चाहूँगी और स्कूल को भी। हर बार जब मैं कठिनाइयों में फंसती थी तो मेरे माता पिता और मेरे स्कूल के टीचर्स काफ़ी सहयोग देते थे। जब भी कोई डाउट होता था तो हम लोग टीचर्स के पास जाते थे और हमारा डाउट और कभी छात्र भी रही हैं। इन चीज़ों को कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, बच्चे उस कंडीशन से गुजरते हैं कि पढ़ाई में तो अच्छे होते हैं, लेकिन उस घर की परिस्थितियां देखकर उस कंडीशन से गुजरते हैं कि अब पढ़ाई छोड़ दे, जाके काम करें, अपने घर का सहयोग करें। तो कभी इस तरीके से बच्चों ने कभी कहा है? कितना परसेंट है? 90.4% है मेरा 10th में। अच्छा, क्या बनना है? आई वांट टू बिकम अ मार्कोस कमांडो। अच्छा, कमांडो बनना है? या कमांडो बनना है। 11th में यस सर। कितना नंबर आया, कितने परसेंट? 92%। 92%। क्या बनना चाहते हैं? सर मैं बड़ी होकर साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। और अच्छा ये नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस समय मैं बलिया में हूँ। बलिया जिले का एक ऐसा स्कूल जहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, जहाँ पर 100% बच्चों ने पास किया है, बच्चों ने अपना हुनर दिखाया है। और वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एक एक विषय में 99% तक जो नंबर लाए हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे साथ वो बच्चे हैं, वो बच्चियां हैं, तमाम से जो दुविधा आती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो दुविधा आती है, जो स्कूल में जाने के बाद या गांव समाज में जो दुविधा आती है, और उन दुविधाओं को पार करते हुए बच्चों ने ऐसा नाम किया, इस स्कूल का नाम किया, अपने जिला का नाम किया। इन चीज़ों को हम बात करेंगे और समझेंगे कहाँ से शुरू किया इन लोगों ने और कितनी कठिनाइयाँ हुई। क्या नाम है बेटा? आर्या राय। कौन से क्लास में? अभी तो 11th में हूँ। 11th में? यस सर। कितना नंबर आया, कितने परसेंट? 92%। 92%। क्या बनना चाहते हैं? सर मैं बड़ी होकर साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। और अच्छा ये बताइए, आप लड़की हैं, तमाम से दुविधाएं आती हैं, जैसे हमने शुरुआत में कहा, शिक्षा के क्षेत्र में लड़की लड़का सबको दुविधाएं, कहीं ना कहीं घर के मानसिक पीड़ा और स्कूल में तमाम से यातनाएं सहने पड़ते हैं, समाज में भी इस तरीके से। लेकिन इन सबको पीछे छोड़ के आप 92% लेकर आई हैं, कैसे? सबसे पहले तो मैं अपना पूरा सहयोग अपने माता पिता को देना चाहूँगी और स्कूल को भी। हर बार जब मैं कठिनाइयों में फंसती थी तो मेरे माता पिता और मेरे स्कूल के टीचर्स काफ़ी सहयोग देते थे। जब भी कोई डाउट होता था तो हम लोग टीचर्स के पास जाते थे और हमारा डाउट क्लियर हो जाता था। अब अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी ऐसा स्कूलों में देखने को मिलता है कि गार्जियन से तो लोग खुल के नहीं बोल पाते, ना ही स्कूल में टीचर से खुल के बोल पाते हैं, लेकिन यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है आप लोग टीचर्स के साथ खेलते भी हैं, स्पोर्ट्स से भी, और खुल के एक दोस्त की तरह रहते हैं। ऐसा कैसे? सर यहाँ के टीचर्स बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं और ये नहीं देखते कि बच्चे कैसे हैं, पढ़ने में कैसे हैं, ये बच्चा तेज है या ये बच्चा गधा है, वो सबको एक बराबर मानते हैं। इसलिए हम उनसे बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। वो गेम्स हो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, पूरा हम लोग के साथ खेलते हैं और फ्रेंडली बहुत रहते हैं। पापा का नाम क्या है? पापा का नाम मिस्टर दिनेश कुमार राय। और 90% किसका है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंची राय है। कितना परसेंट है? 72% आया था मेरा। कितना घंटा पढ़ती थी घर पे? मैं घर पे 3-4 आवर्स पढ़ती थी। कुछ कमी है? हाँ लगता है मेरे को, लेकिन 12th में मेरा रहेगा कि मैं अपना 90+ लाऊं। 90+ लाए? यस सर। अच्छा, 99% किसका है फिजिक्स में? किसका है 99%? कोई फिजिक्स में पाया है? 12th में है, वो नहीं आई है, नया है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम रंजनी प्रजापति है। ये बताइए, आपका फीस कितना लगता है? हमारे कम, यहाँ हाफ पे लगता है?
1600 लगता है। 1600 लगता है। 8 तक कितना लगा? 8 मैं यहाँ पे 8 नहीं पढ़ी हूँ। नहीं पढ़ी है। अच्छा, ये भी बताया गया कि बच्चियों के लिए तमाम से अभी कुछ लोगों से ऑफ कैमरा बात की है, बच्चियों के लिए नर्सरी से कक्षा 8 तक हाफ फीस में पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी चीज है ये। गार्जियनों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से निरंतर मेहनत किया जा रहा है। यहाँ पर ये बच्चे हैं, क्या नाम है? प्रत्युष राय नाम है। कितना परसेंट है? 75%। क्या बनना चाहते हैं? फोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं। फोर्स में? हाँ। क्यों फोर्स में ही क्यों? बहुत से फील्ड है। बचपन से सपना है फोर्स सपना। का। अरे अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ, बहुत लोग शहीद भी हो गए, डरते नहीं है क्या? नहीं है, डर नहीं लगता? मन करता है और सहयोग करें। और सहयोग करें। हाँ अच्छा, देशभक्ति का जज्बा है जी। और आपका क्या नाम है? मोहित निषाद। कितना परसेंट है? 90.4% है मेरा 10th में। अच्छा, क्या बनना है? आई वांट टू बिकम अ मार्कोस कमांडो। अच्छा, कमांडो बनना है? या कमांडो बनना है। क्या करेंगे? कमांडो बन के पाकिस्तान को एकदम खत्म कर देंगे? हाँ, यही तो करना ही है, क्योंकि देख रहे हैं कि पाकिस्तान कितना हमारे कंट्री के सिटीजन्स को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और मार भी रहे हैं। इसलिए मेरा तो वो बचपन से ही एक ड्रीम था कि मैं एक मार्कोस कमांडो बनूं। अच्छा, कमांडो में अक्सर ये देखा जाता है तमाम से केवल शिक्षा ही जरूरी नहीं है, इसमें शारीरिक भी जरूरी है। इसमें फिजिकल, क्या आप रेस करते हैं इस तरीके से? एथलीट्स हूँ मैं सर। हमेशा मैं अपनी स्कूल में 100 मीटर रेस हो या 200 मीटर रेस हो, फर्स्ट ही आया हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड अब तक रहा है। 6 में मैंने इस स्कूल में 6 में ज्वाइन किया था और मैं 6 से ही लगातार आ रहा हूँ फर्स्ट ही। स्पोर्ट्स होता है तो उसमें रनिंग भी होता है और बहुत से गेम्स होते हैं, जैसे वॉलीबॉल हो गया। एक्चुअली मैं वॉलीबॉल भी खेलता हूँ। हाँ, फिजिकल से मैं ठीक हूँ, फिट हूँ, और मेंटल तो नहीं है। अच्छा, घर की, जैसे आप लोग सारे लोग बच्चे हैं और अक्सर ये देखने को मिलता है कि घर के बच्चे जो होते हैं, जिस गांव घर के बच्चे होते हैं, ये गांव ही है, गांव घर के जो बच्चे होते हैं गरीब परिवार के अधिकतर बच्चे हैं, मिडिल क्लास के अधिकतर बच्चे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समस्या जो आती है, घर की समस्या हो, घर की समस्या, क्या असर पड़ता है पढ़ाई में इस तरीके से? नहीं, घर की समस्या से अब क्या ही देखा जाए। समस्या तो सबके साथ आती है, तो समस्याओं को फेस करना वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग चाहे घर का कैसा भी परिस्थिति हो, उसे फेस करते हैं और अपने पढ़ाई और सब कुछ लेकर साथ में चलते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे घर की समस्याओं को देखकर नहीं, अब नहीं पढ़ेंगे, काम करेंगे, इस तरीके से आते हैं, फीलिंग आते हैं, तो क्या आप लोग के अंदर आए? कभी कभी आ जाता है, लेकिन सर लोगों से मिलने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, सर लोग मोटिवेट करते हैं कि चलो भाई, सबके साथ आता है, इसे फेस करना सीखो तुम लोग। उसे फेस ही करना सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या नाम है बेटा आप? सर मेरा नाम सनी वर्मा है। अच्छा, कौन, कितना परसेंट? मेरा 75% है बोर्ड एग्जाम्स में। कुछ कम लग रहा है? थोड़ा सा कम है सर। अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, 90 प्लस लोग हैं, आप 75, कुछ कम लग रहा है? यस सर, थोड़ा कम है। मेरा मैथ का इस बार रिजल्ट खराब हो गया है। हिम्मत नहीं हारना है, फिर भी आप पास किए हैं, सबसे बड़ी चीज है। 75% कम नहीं है, लेकिन और आगे करना है, इतना ही से नहीं, ठीक है? यस सर। अभी इसी स्कूल के प्रिंसिपल से हम बात करेंगे, तमाम से लोगों से हम बात करेंगे, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपका क्या नाम है? विनय प्रजापति। विनय। यस सर। क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? स्कूल ये सर एक जो गरीब लोग हैं उसके लिए एक सबसे अच्छा स्कूल है, क्योंकि अगर इसमें अगर कोई बच्चा अगर 80+ मार्क्स लाता है, 80% प्लस अगर मार्क्स लाता है, तो उसे 11th में 12th में जो फीस है वो उसके अनुसार वो कुछ उस फीस कम लगेगा, जिससे कि लोग जो बच्चे हैं वो फीस के कमी के चाह में और मन से पढ़ाई करते हैं, ताकि 11th और 12th में जो फीस है वो कम लगे। यानी समस्याएं, फीस के चलते समस्याएं ये ना हो कि बच्चे आगे ना पढ़ पाए, इस तरीके से मदद की जाती है। जो ऐसे बच्चे हैं उन लोगों को मदद की जाती है। यस सर। क्या बनना है? इंजीनियर सर। इंजीनियर बनना है। क्या बनाएंगे? देश के लिए काम करेंगे। देश के लिए काम। कुछ ऐसे चीज़ें हैं अभी भारत में जो कि वो दूसरी कंट्री से सहारा लेकर करना पड़ता है, लेकिन वैसे चीज़ को वो भारत में पर्सनल रूप से जो इंडियन मैन मेड है वो बनाना चाहते हैं।
चलिए, तमाम से लोगों से बातें हुई, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी प्रिंसिपल मैम से हम बात करेंगे। आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। 100% बच्चों का रिजल्ट आने का सबसे श्रेय आप लोगों का है। सबसे पहले आप लोगों को बधाई। धन्यवाद सर। और इसके लिए आप सही कहें तो सही मायने में बधाई के पात्र हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे साथ हमारी ज़रूरत के हिसाब से और जब जब हमने उनको बुलाया वो यहाँ आए और बेझिझक उन्होंने हमारा साथ दिया। आज जो कुछ भी बच्चों का रिजल्ट है, ये बच्चों की मेहनत, हमारे शिक्षकों की मेहनत और हमारे अभिभावकों का योगदान है। सराहनीय है उनका योगदान सर। अच्छा, आप एक महिला हैं, माँ भी हैं और कभी छात्र भी रही हैं। इन चीज़ों को कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, बच्चे उस कंडीशन से गुजरते हैं कि पढ़ाई में तो अच्छे होते हैं, लेकिन उस घर की परिस्थितियां देखकर उस कंडीशन से गुजरते हैं कि अब पढ़ाई छोड़ दे, जाके काम करें, अपने घर का सहयोग करें। कभी इस तरीके से बच्चों ने कभी कहा है इन चीज़ों को? देखिए सर, परिस्थितियाँ आ जाती हैं कई बार ऐसी, और जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गार्जियन जो है, वैसे तो हर गार्जियन की इच्छा है कि हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आर्थिक तंगी कह लीजिए, या कभी कभी मानसिक भी स्थिति हो जाती है कि अब रहने देते हैं। तो इसके लिए हम लोग सदैव प्रयासरत रहते हैं और हमारा विद्यालय परिवार इसके लिए एक बेहद सराहनीय कदम उठाया। हम बच्चियों की फीस आधी लेते हैं। आधी फीस कोई किसी बच्चे ने आपसे इस तरीके से, बच्चे या बच्चिया किसी ने कहा इस तरीके से? जब कभी हम लोग, जैसे आप लोगों को पता होगा या शायद ना जानकारी हो, हम लोग जब भी छुट्टियां होती हैं, लंबी छुट्टियां जैसे हफ्ते भर की हो गई, 10 दिन की, तो शिक्षकों की टीम बना के और हम लोग घर घर विजिट करते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, घर पे उनकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, गार्जियन के साथ उनका व्यवहार कैसा है, ये चेक करने के लिए हम अपने टीचर्स को भेजते हैं। तो कभी देखा किसी टीचर ने कि बच्चा काम कर रहा है, तो आपको पता है कि 14 साल से पहले बच्चों को काम करना नहीं है, तो टीचर ने पूछ लिया कि बेटे वाई आर यू वर्किंग। बच्चा बड़ा निराश होकर बताया कि सर मैं ही पढ़ता हूँ, बहन मेरी नहीं पढ़ती, हम लोग दोनों लोग मिलके काम करते हैं। सर थोड़ा सा मन हमारा भी हिल गया और हम लोगों ने बात की कि नहीं, हम लोग घर घर घूमेंगे, बुलाएंगे ऐसे बच्चों को, और जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको असुविधा हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हम काम करेंगे। और सर इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, मैं जब तक हूँ मैं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारी सराउंडिंग, हमारे आसपास की हर बेटी पढ़े, हर बहन शिक्षित हो। जब से स्कूल खुला है अब तक हमने सुना है कि कोई बच्चा फेल ही नहीं हुआ, कोई बच्चा हाई स्कूल इंटर में कभी फेल ही नहीं हुआ, ऐसा? आपने बिल्कुल सही सुना सर। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो अक्टूबर लास्ट तक हम लोग अपना सिलेबस जो है वो ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि उपस्थिति पे मेरा विशेष जोर रहता है। अगर बच्चा अनुपस्थित है तो 1 दिन से 2 दिन, तीसरे दिन हम गार्जियन के यहाँ पहुँच जाते हैं या गार्जियन को बुला लेते हैं। हम बिल्कुल भी बच्चों को अनुपस्थित नहीं रहने देते, बिल्कुल आपको आना ही आना है। तो बच्चों के सहयोग से, कह लीजिए गार्जियन के सहयोग से, हमारा सिलेबस जो है अक्टूबर लास्ट तक खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लगातार हर महीने 5 प्री बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, ताकि जो बच्चों के अंदर थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं या कहीं कुछ छूट रहा है तो हम उस पर काम कर पाएँ। बच्चियों का आधा फीस जैसे बताया जा रहा है, बच्चियों का आधा फीस लिया जा रहा है, ऐसा कब से मन में आया? सर ये लगभग 2019-20 में हम लोगों ने कोविड में हमने कैंपेन किया और देखा कि, हालांकि आप लोग भी इससे वाकिफ़ हैं कि कोविड ने आर्थिक स्थिति खराब कर दी परिवारों की। ऐसे में गार्जियंस का मन बन गया, अभिभावकों ने सोच लिया कि चलो बच्चा है, ये हमारा बुढ़ापे का सहारा है, बेटी को तो वैसे भी दूसरे के घर जाना है, तो हम बेटी को रख लेते हैं घर पे पढ़ाने के लिए। तो इस दौरान जब हमने कैंपेनिंग करी तो देखा कि लड़कियां जो है वो स्कूलों से नाम कटवा रही हैं और घर पे बैठ रही हैं। तो हमने डिसाइड किया कि बच्चियां हमारे यहाँ कम, बच्चे भले थोड़े कम हैं लेकिन बच्चियां ज़्यादा होनी चाहिए। और आप हमारे पूरे विद्यालय में जाके देखिए, हमारी हर कक्षा में बालिकाओं की संख्या है, और रिजल्ट भी आप उठा के देखेंगे तो टॉप 5 लड़कियां ही हैं। आप किसी भी क्लास का रिजल्ट उठा के देख लें, इवन आप गेम्स देख लें, स्पोर्ट्स देख लें, कोई भी कंपटीशन उठा के देख लें, गर्ल्स ही टॉपर है। अब मैं ये नहीं कहती कि मेरे बच्चे मेहनत नहीं करते, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ बहुत प्रयास करके मिले तो उसका महत्व जो है वो ज़्यादा होता है। तो बच्चियों को जब मौका मिला तो पूरी लगन और पूरी ललक से उन्होंने किया और करती हैं।
और मैं इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगी। मैं अपने अभिभावकों से अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ सर बच्चियों को पढ़ाएं। ये किसी परिवार की जड़ बनेंगी और यही अपने परिवार को सींचेंगी और इन्हीं के सींचने से परिवार फलेगा और फूलेगा। तो प्लीज़ मेरा अंत में सभी अभिभावकों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि प्लीज़ बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ाने के साथ साथ उनकी प्रगति पे ध्यान रखें, शिक्षकों से मिलें, बात करें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे स्कूल की, सर आप इसको विशेषता कह लेते हैं, मोबाइल स्ट्रिक्ट एजुकेशन। स्ट्रिक्टली मोबाइल प्रोहिबिटेड है हमारे यहाँ। अगर कोई बच्चा मोबाइल से या गूगल से कोई होमवर्क करके लाता है तो मैं खुद कॉपी रख लेती हूँ, दूसरी कॉपी देती हूँ, यहीं बिठा के लिखवाती हूँ। और मैं गार्जियन से अनुरोध करूँगी, हम ऐसा कोई होमवर्क नहीं देते। अभी गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं, बच्चों को होमवर्क दिए जा रहे हैं, मे बी कि बच्चे आपसे कहें कि मोबाइल से करना है, लेकिन ऐसा कोई भी होमवर्क नहीं है जो हम मोबाइल से करवाएं। आप मोबाइल से दें। अगर आपका बच्चा कहता है तो एक बार आप संबंधित शिक्षक से ज़रूर बात करें।